दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में तेजू सबके सामने ये खुलासा करती है कि सुशील एक एक्टर है और मंगेतर होने का ड्रामा कर रहा था, जिसे रूहानी कुछ पैसे देकर लाई थी गुरु को जलाने के लिए। ये सच सुनकर देखिए कैसे बवाल शुरू हो गया है। ये क्या बताया? मैं बताऊं। ड्रामा कंपनी का एक्टर है। इस नर्स ने इसे 5,000 रुपए दिए थे अपने मंगेतर का नाटक करने के लिए, और मैंने उसी नाटक का पर्दाफाश करने के लिए इसे 50,000 दिए। हाँ, नाटक था। जेलस फील कराना चाहती थी अपने, मुझसे दूर नहीं कराना चाहती था। इससे मेरे बाजी उलट गई। वो क्या है ना कि जो तेजस्वी सिंह के लिए गड्ढा होता है, तेजस्वी उसे उसी गड्ढे में गिरा। हाँ, सो ऐसा होता है क्योंकि वो उस पेड एक्टर ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है रूहानी के साथ, तो ऑब्वियस ही बात है कि गुरु चौधरी जो हैं वो बहुत गुस्से वाले हैं, वो अच्छी तरीके से अपना गुस्सा दिखाएंगे एंड वो याद दिलाएंगे सबको कि बाहुबली कौन है। सो बस वही होने वाला है। एंड बीच में फिर ऐसा भी है कि जब पर्दाफाश होने वाला रहता है कुछ, तो तेजस्वी अपने फिर से एक चाल चलती है कि वो सबके सामने खुद ही बता देती है कि ये जो एक्टर है, मतलब ये जो मंगेतर है, वो एक्चुअली एक पेड एक्टर है। अभी तक फैमिली में किसी को नहीं पता था, तो अभी उस चीज़ का खुलासा होता है। तो गुरु को और गुस्सा आता है, फिर भी वो अपना कंट्रोल करके बोलते हैं कि इस बात पे बाद में बात करते हैं, अभी तो मतलब उनका जो करना है वो देखते हैं। इन सब के बीच देखिए कैसे आज रूहानी खुद ही ये कबूल रही है कि उसने ये सारा तमाशा किया था, लेकिन साथ ही गुरु को ये भी कहती है कि वो अब सच में मंगेतर लाएगी और सच की शादी करेगी, जिस बात पर गुरु भड़क जाता है। भाई दोनों एक दूसरे से नफरत भले ही कर रहे हों, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए प्यार अब भी बहुत ज्यादा है। जल्द ही इसका इजहार भी होगा, क्योंकि जब रूहानी यहाँ से जाने लगती है तो गुरु उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है, यानी कि तेजू और मामी की प्लानिंग फेल हो चुकी है। मुझे भी कि मैं दूसरे को बुला कर देखना नहीं चाहती। पर कमरे का दरवाजा कैसे बंद हो? इसे छोड़कर जब मैं दरवाजा खोलने गई तो दरवाजे का हैंडल कैसे टूटा? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रही हो? सुशील कुमार नशे में उसी को कमरे में छोड़ने गई थी और ये सब हो गया। तुम अकेले उसे छोड़ने गई थी? ये सवाल तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। तेजस्वी के साथ तुम्हें सारी मर्यादा को याद, पर मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, प्यार करते भी हो या नहीं। कि जो इंसान प्यार नहीं निभाना चाहता वो साथ में निभाए। और ये सुशील कुमार, ये तो तुम्हारे का है, लेकिन मैं असली मंगेतर लाऊंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी का पिता होकर अपनी जिंदगी निभाऊं, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ना चाहिए, और अगर फर्क पड़ता है तो तुम्हारे सपने पूरे हो, इसलिए अपना प्यार भूले हम, तुम्हें छोड़े इसलिए नहीं कि तुम दूसरी शादी करके आगे बढ़ जाओ। तुम तो सुशील कुमार के भी बड़े इतने निकले, तुम आगे बढ़ सकते हो, पर मैं वही खड़ी रहूं। तुम्हारी तेजू के साथ शादी, मेहंदी, ये तो मैं देखती हूँ। मुझे आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है। क्या मैं अपना परिवार नहीं बना सकती? तुम तेजस्वी के साथ हैप्पीली अपनी फैमिली बनाओ, और मैं अपने पति के साथ खुश रहूंगी। सिंपल काम करते ना, ये खेल को खत्म करते, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते। तुम्हें क्या लगता है डर से तुम्हें उठता है? जब ये तुम्हें तकलीफ हो जाती है तो दिल खराब बढ़ते हैं। तो ये है कि सारे किए कराए पे पानी फिर गया है। हमने सोचा था कि इतने सारे प्लान में कम से कम ये प्लान तो वर्क करेगा, क्योंकि हमने कोशिश की थी कि इस बार रूहानी ने जो पासा फेंका है गुरु के आगे उससे जलाने के लिए,
वो हम उल्टी चाल उसके ऊपर चलेंगे और वो ऐसा होगा कि उन्हों रिवर्स हो जाएगा और गुरु दूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि अब दोनों आमने सामने हैं, दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया है और मैं और तो तेजू एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि अब क्या है, यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, अभी क्या करने वाले हैं हम नेक्स्ट। रूहानी इस बात को मान रही है, तो हमारा खुलासा एक्चुअली वो खुलासा हो नहीं पाया, क्योंकि रूहानी ने बोला कि मैं लेकर आई थी क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि क्या है, और वो आगे इस चीज़ को भी क्लियर कर रही है कि वो आगे दूसरे लाइफ पार्टनर के लिए भी इंटरेस्टेड है। तो एक ग्राउंड, एक पिच है जो उसने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है, बता दिया है कि हाँ वो ये सोचती है। लेकिन हम लोगों ने जो सोचा था कि यहाँ से एक नई गलतफहमी पैदा होगी, जहाँ से गुरु और रूहानी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, मुड़ जाएंगे, तेजू और गुरु शादी कर लेंगे, लेकिन देखिए अभी क्या हो रहा है। तो भाई प्यार के इजहार के बाद अब कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की तस्वीर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।